किया कर दिया और नित्यानंद प्रभु दोनों नहीं बोल रहे। हाँ जी, षडगोस्वामी अष्टकम किया है नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद अष्टकम। शरत चंद्र भ्रांतिं स्फुरदमलाका तीं गजगाति हरिप्रेमन्मत्तं प्रीता परमासा त्वं स्मितमुखा सदा पूर्णनेत्रं करकलितवेदं कलिवेदं भजे नित्यानन्दं भजन करूपं तं निरवादि प्रसन्नमगारं स्वजनगणा सर्वस्वमतुला तदीयैकप्राणा तदिमवसुधा जानवपति सदा प्रेममागं परम विजितं मन्दमनसा भजे नित्यानन्दं भजन करूपं तं निरवादि सचिसुनु प्रेष्ठं निखिल जगति तं सुखमायम् कालो जीवो करणकराणो नाम करुणम् हरे रक्षनात्वा भवजलधि गर्भोन्नतिहारम् भजे नित्यानन्दं भजन करूपं तं निरवादि हरिभक्तिर्नाम हरिकलुषीणां छिन्नो भविता तथा प्रायश्चित्तं रचय यदाना भासत इमे भजन्ति त्वमेकं सा भगवता मन्त्रयतीयो भजे नित्यानन्दं भजन करूपं तं निरवादि समृद्धाता गुरु हरि हरि स्वानमनीषा अतो वा संसारं दुरितरणंगा यो मय्यागे इदं मापुस्फोटैरगतिरटायं या प्रतिक्रिया भजे नित्यानन्दं भजन करूपं तं निरवादि संसार
Hare
का समागम है। एक तो दही चीड़ा महोत्सव और दूसरा हमारे मैसेज में लिखा था ना, नहीं मेरे को पता नहीं, मैसेज किसने भेजा था कल? वासु बाबू ने? आपने तो एक भूल कर दी। पंजिका के हिसाब से, पंजिका में लिखा हुआ है, हमारी हिंदी वाली जो पंजिका है उसमें लिखा हुआ। एक दूसरा तिथि भी है, एक महाराज जी हैं जो विपिन प्रभु की पत्नी हैं, यशोधरी दीदी, यशोधरी दीदी के दीक्षा गुरु। यशोधरी दीदी ने हरि नाम लिया था हमारे गुरुदेव से। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से हरि नाम उनसे लिया था, किंतु बाद में फिर दीक्षा मंत्र इत्यादि जो हैं जिनसे लिए थे वो महाराज जी रहते थे वर्धमान में, नवद्वीप मायापुर से 2-3 घंटे के अंतर पर स्थान है वर्धमान। वहाँ पर वो महाराज जी रहते थे जिनका नाम है श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य महाराज, श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य महाराज। वो ऐसे आगे उनके जो गुरु जी हैं वो हैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, जो हमारे गुरुदेव को भी सबसे पहले मिले थे गौड़िया मठ में। गौड़िया मठ का परिचय हमारे गुरुदेव को उन्हीं से मिला था, शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी से। तो वही जो शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज, उनके ही फिर आगे आचार्य के रूप में उनके मठ में ये महाराज जी थे, शिला भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी। आज उनका शुभ आविर्भाव दिवस है, तो इसीलिए यशोदा दीदी अभी तो यहाँ पर नहीं है। यशोधरी दीदी हो गई हुई हैं इंग्लैंड में, क्योंकि उनका माता पिता वहीं रहते, घर वहीं पर है, वो अपने माता पिता के पास गई है। किंतु पहले से जाने से पहले ही बोल करके गई, मेरे गुरु महाराज जी की तिथि आएगी, आप लोग उसका पालन अगर करोगे, क्योंकि 1-2 वर्ष हमने किया जब वो यहाँ पर होती, तो इस बार नहीं थी, पहले से ठाकुर जी की ड्रेस बनवा करके दे दी। आज ठाकुर जी जो ड्रेस पहनेंगे वो यशोधरी दीदी ने ठाकुर जी के लिए सेवा किया अपने गुरु जी की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में। तो इसीलिए मैंने विपिन प्रभु को कल ही बोल दिया था कि आप पहले शिला आचार्य गोस्वामी महाराज जी के विषय में कुछ कथा बोल देना, बाद में फिर हम लोग दूसरी जो दही चीड़ा महोत्सव वाली कथा वो आगे सुने। हरे कृष्ण। जय श्री श्रीमन महाप्रभु श्री श्री राधा माधव जो की जय। ड्रेस अच्छी लग रही है? यशोधरी दीदी को बोल दूंगा, सारे लोग कह रहे खराब लग रही है, बहुत अच्छी वाली नहीं बनाई। ठीक है। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। वो तो बोल के गए थे कि उत्सव भी करूंगी। मैंने कल विपिन प्रभु से पूछा कि कितने पैसे दे करके गई है उत्सव के, तो बोलते पैसा तो एक भी नहीं दे गई। तो मैंने कहा बहुत अच्छा बोल दिया, उत्सव कर देना, पैसा दे के गई नहीं। तत्पश्चात एक और प्रभु जी आए थे, एक बार पति पत्नी मिसेस मंगला के साथ में, सुनीता मंगला संजय मंगला जी की वाइफ, उनके साथ आकर के बोल गए अगली एकादशी हमारी है। बहुत अच्छा। मैंने पूछ लिया कि क्या, जैसे आप लोगों की इच्छा हो वैसे ही कर लेना, बहुत अच्छी तरह से कर लो, कोई चिंता नहीं। हमने बड़ी अच्छी तरह से कर दिया, वो आए ही नहीं। वो आए ही नहीं। बाद में मैसेज गया कि भाई
चलो नहीं आ पाए थे कोई बात नहीं, उत्सव के पैसे तो भेज दो। वो बोलती जब हम गए ही नहीं, हमने उत्सव के क्या पैसे देने हैं? कर लेना। वैसा हम भी कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारी कहानियां हैं, अगर सुनोगे एक एक करके बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, मगर अभी कथा सुनते हैं। सुना। तत्पश्चात आज जिनकी आविर्भाव तिथि है, नित्य लीला अवर मिश्रा अभी आई है, उन्होंने सुना नहीं। सुन लिया होगा, सुन लिया कथा भी सुनी थी? नहीं सुनी, कोई बात नहीं, बाद में लोग अपने आप आपको बोल देंगे। चलो कथा के बाद किंतु बताना, नीला माता अभी बताना नहीं ना, कथा सुनो अभी तो। जय श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य महाराज की जय। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुना। जिन महाराज जी का प्रभु जी ने अभी नाम लिया, उनके विषय में व्यक्तिगत रूप में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर उनसे एक दो बार उनका दर्शन हुआ, उनके निकट गए और वहीं से ही उनके कुछ ग्रंथों को भी उपलब्ध किया, जिसमें एक छोटे से ग्रंथ में उनकी जीवनी, उनका जीवन चरित्र का वर्णन है। तो मैं उसी ही श्री कृष्ण चैतन्य मठ से ही प्रकाशित जो छोटा सा ग्रंथ है, उसी का ही आश्रय लेकर के जो उनके शिष्य वर्ग ने उनकी महिमा गाई है, उसी को ही कहने का प्रयास करूँगा। महाराज जी अपने जीवन के विषय में बताते हैं कि बाल्यकाल से ही मेरे को भक्ति को पोषित करने वाला वातावरण मेरे घर में ही मिला। कहने में छोटा सा था तो मेरे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा मेरी जो नानी जी हैं उनका। क्यों? हमारे घर में कह रहे हैं एक नियम था कि बिना हरिनाम किए और बिना हरि कथा सुने किसी को भी जो है प्रसाद नहीं मिलता था। घर के जितने लोग हैं वो सब के सब पहले हरिनाम करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, उसके पश्चात ही हम घर में जो है प्रसाद की व्यवस्था होती थी। कहते हमारी नानी जी जो थी वह रामायण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत इत्यादि इन सब ग्रंथों को निरंतर ही गाती रहती थी। कह रहे किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित नहीं थी, पर फिर भी कह रहे मैं उनको देखता था कि दिन रात जो है भगवत गीता की शिक्षाएं मेरे को बिठा करके पढ़ाती थी। महाभारत की शिक्षाएं हो गई, ये सब मेरे को बचपन से कह रहे मेरे को ऐसा संस्कार मिल गया कि भगवान ही सर्वस्व हैं, ऐसी प्रतीति मेरे मन में होने लगी। छोटा था, मेरे को ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं थी, पर इतना ज़रूर समझ में आता था जैसी शिक्षाएं मेरे को घर से प्राप्त हुई, विशेषकर कि मेरी नानी से, मुझे समझ में आने लगा कि मनुष्य जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो तो केवल भगवान की प्राप्ति ही है। श्लोक इत्यादि को स्मरण कराना, और कह रहे विशेष एक शिक्षा आज उन्होंने मेरे को प्रदान करी कि अत्यधिक खाओगे तो रोगी हो जाओगे, कम खाओगे तो तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस में ही करना। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी जो है भजन कर पाओगे। तो कह रहे इस प्रकार की शिक्षाओं से युक्त होकर के मेरा संपूर्ण बाल्यकाल बीता। और मेरा उनसे बड़ा अनुराग था। महाराज जी कह रहे बड़ी सरल भाषा में कह रहे हैं, और अगर उनसे एक दो बार जब उनका दर्शन भी किया तो उनकी सरसता की एक बहुत विशेष छाप हृदय पर पड़ी, बहुत सरस। तो कहा कि मेरी जो नानी थी उनसे अनुराग बहुत था। क्यों? क्योंकि मेरा उनसे भक्तिमय संबंध था। मैं एक शिष्य की भांति उनके निकट बैठ करके कथा सुनता और वो मेरे को कथा सुनाती थी। देववशतः वो भगवत लीला में या
भगवान के धाम में उन्होंने प्रवेश किया कि उनके जाने के बाद संसार से मेरा वैराग्य और बढ़ गया कि मैं विचार करता था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, पर मैं अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाता था। मैं कभी कभी किसी नदी के निकट जाकर के बैठता और आकाश की ओर देख करके कहता था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि संसार तो मेरे को उतना अच्छा लगता नहीं, संसार में तो मेरी वैसी अनुरक्ति और प्रीति है नहीं। पर बार बार ये प्रश्न मेरे मन में आता रहा, और जब भी ये प्रश्न मेरे मन में आता था मैं घर से बाहर चल जाता था, जा कर के किसी वृक्ष के नीचे किसी नदी के निकट बैठ जाता था और आकाश की ओर देखते हुए ये प्रश्न पूछता था कि वास्तविक रूप में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस संसार का प्रयोजन क्या है, ये शरीर किस कारण से मिला है। ऐसे अनेक अनेक प्रश्न मेरे मन में आते, और सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरे मन में ये आता कि मैं किसका आश्रय हूँ, कौन है ऐसा जो मेरे को मेरे इन सारे प्रश्नों का समाधान कर सके। तो उनकी ये जो अत्यंत तीव्र लालसा थी, इसके कारण ही पीछे जाकर के उनका संग अपने ही एक गुरु भाई से हुआ। हृदय में तीव्र लालसा हो, जैसे हम भागवत जी में सुनते हैं, प्रचेतागण चले हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, मंत्र का ज्ञान नहीं है, दिशा का ज्ञान नहीं है, पर केवल लक्ष्य सुदृढ़ है कि भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को किस दिशा से प्राप्त किया जाता है, किस नियम से प्राप्त किया जाता है, मंत्र की विधि क्या है, उपास्य क्या है, इसके विषय में प्रचेतागण जानते नहीं हैं। पर अपने घर से जब चल पड़े कि हम हरि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं वैष्णव नाम यथा शंभु शिव जी स्वयं आए। उसी प्रकार से ही जब भी भक्त के हृदय में पहले जो है उनका संग हो गया, कौन से गुरु भाई से, किसी एक, हाँ किसी एक गुरु भाई से, और उनके संग से क्या लाभ हुआ। उनके संग में जब आए तो सबसे पहले उनको ये पता चला कि उनके जो गुरुजी हैं नित्य लीला परविष्णु भक्ति कमल मधुसूदन गोसाई महाराज जी, वो बर्दवान में रहते हैं। मतलब किसी एक वैष्णव का संग हो गया, हाँ जी, जिन्होंने उनको फिर शिला मधुसूदन गोसाई महाराज जी के विषय में बता दिया। हाँ जी बताया, और साथ ही साथ कुछ गौड़ीय पत्रिकाएं भी वो उस समय पढ़ने लग गए। कहते थे मैं गौड़ीय मठ के विषय में ज़्यादा नहीं जानता था, पर उन पत्रिकाओं को पढ़ करके मेरी गौड़ीय मठ के प्रति एक आकर्षण हुआ। जो जो प्रश्न मेरे मन में आते थे, जब मैं वो पत्रिका पढ़ता था, उन प्रश्नों का समाधान मेरे को मिलता था। मेरे को लगता था यही वो स्थान है जहाँ पर मेरे जो हृदय की अभिलाषा है, ये जो इच्छा है, वो पूर्ण हो सकती है। मन में वैराग्य तो उत्पन्न हो रहा था, पर घर की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि घर नहीं छोड़ सकते थे। ये आचार्य जन इस प्रकार की लीला करते हैं जगत में शिक्षा देने के लिए। कहते हैं कि मेरा मन था कि मैं जाऊं सब कुछ छोड़ करके, पर कभी कभी अपनी माता की ओर देखता तो सोचता कि मैं माता को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं। बहुत बार मैंने जाने का प्रयास किया भी सही, पर मैं जा नहीं पाया सब कुछ घर छोड़ करके। जीवन चलता रहा। थोड़े समय मैंने फिर कारपेंटरी का काम शुरू किया, लकड़ी की से जो है बढ़ाई का काम शुरू किया। तो मेरे जीवन का कहते हैं एक नियम था कि जितना मूल्य है मैं केवल उतना ही जो है अपने ग्राहक को बताता था। और मेरा काम इतना अच्छा था कि सब लोग कहते थे आप तो बहुत अच्छे बढ़ाई हो, बहुत अच्छे कारपेंटर हो, आप तो ज़्यादा मूल्य भी ले सकते हो, ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो, किसी को क्या पता, एक दिन के काम को 4 दिन करके दे दो, लोग तो पैसा देने वाले बैठे ही हैं। तो कह रहे जब मेरे को ये बात कही जाती थी, मेरे मन में आता था कि जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरे को जो भगवान की कृपा से मिल रहा था मैं उसी में ही संतुष्ट रहता था। अत्यधिक लोभ की लालसा मेरे हृदय में कभी नहीं थी। क्यों? बोले मेरे जीवन का गठन ही कुछ इस प्रकार से हुआ था कि लोभ, लालच, झूठ बोलना, किसी के साथ हिंसा करना, ये सब बात मेरे मन में कभी आती ही नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं तो ये सोचता था कि लोग आपस में एक दूसरे से द्वेष करते क्यों हैं। उनका वाक्य है कि जब मैं संसार में देखता था कुछ लोग लड़ रहे हैं आपस में, मैं विचार करता था कि ये भी भगवान का जीव है, ये भी अंश है और ये भी अंश है। कुछ अर्थ की लालसा से लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते थे कि मेरा चित्त ऐसा था, मैं सोचता था कि लोग इतने स्वार्थ परायण कैसे हो सकते हैं। साधु का चित्त ऐसे ही होता है।
जब भगवान का भक्त जगत का दर्शन करता है तो उसको लगता है कि लोग बिना बात के क्यों आपस में स्वार्थ में लड़ रहे हैं। जगत के लोगों को दिखती नहीं है बात। कह रहे मैं देखता था कि सब लोग इतने स्वार्थ परवश होकर के केवल मुझे स्व को प्रधानता देते हुए किस प्रकार से वो जीवन जीते हैं देख करके मुझे बड़ा दुख होता था। संपर्क में तो मैं अपने गुरु भाई के आ ही गया था। धीरे धीरे करके मेरा वैराग्य और पुष्ट हुआ और एक दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मैं घर से अब जाऊंगा। मैंने घर में कह दिया था कि मैं बाहर जा रहा हूं और थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कि मेरी माता ने मेरे वचनों के भीतर कुछ और भाव समझ लिया कि मैं पुनः वापस घर नहीं आऊंगा। क्या बोल के गए? कि मैं बस आ रहा हूं, अभी वापस आ जाऊंगा। कि जब भी घर में झगड़ा होता था, कुछ ऐसा होता था तो मैं बाहर चल जाता था। और वो कहते थे कि मेरा जीवन का एक सिद्धांत रहा कि जहां जहां पर कॉन्फ्लिक्ट रहा, जहां जहां पर कुछ आपस में मन मुटाव रहा, मैं उस स्थान से हमेशा दूर हो गया। और ये उन्होंने व्यक्तिगत रूप में भी हमको शिक्षा दी थी कि अगर तुम्हें दिखे कि किसी स्थान पर मन मुटाव बहुत ज्यादा है और तुम्हारी भक्ति की विशेष हानि हो रही है, उस स्थान को प्रणाम करके दूर हो जाओ। यूँ जब उनसे हम मिले थे तो उन्होंने पहली शिक्षा यही दी थी कि जहां पर मन मुटाव हो, जहां तुम्हारी भक्ति की हानि हो रही हो, पक्ष स्वपक्ष का विचार किए बिना न्यूट्रल होकर के पीछे हो जाओ, क्योंकि ये जीवन कहते थे बहुत अमूल्य है, इनको इन चीजों में मत बिता देना। भक्ति मार्ग में आने पर इन चीजों में फंस मत जाना, क्योंकि ये सब चीजें आएंगी सामने। तो बोले निर्णय कैसे लोगे? बोले उसी स्थान का आश्रय लेना जिस स्थान पर तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो, उस वैष्णव का आश्रय लेना जो तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की उत्पत्ति करने में सहायक हो, वहां जाना। मैंने घर का त्याग किया। छोटे बच्चे को बोलो, माधव को, कि तेरे लिए जो सबसे अच्छा हो वही वाला करियो। और माधव क्या करेगा? रुचि माता धीरू भाई को सबसे पहले छोड़ के भागेगा और मुकुंद के कमरे में आके रहना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि मुकुंद कुछ टोकाटाकी करेगा ही नहीं, जो वो करता है वो करने देगा। और धीरू भाई और रुचि माता जो है उसको टोकाटाकी करेंगे, तो वो कहेगा ये बेकार है। तो महाराज जी वाला जो उपदेश उसको और स्पष्ट कर दो कि भाई मेरे को लगा मेरे लिए स्थान कैसा है, माधव को क्या लगता है जहाँ घर में हूँ मेरे लिए ये वाला स्थान कैसा है, अनुकूल नहीं है। कुछ बड़ी परेशानी है यहाँ पर। क्या महाराज जी ने क्या बोला था? क्या हो जहाँ पर जहाँ तुम्हारी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो, जहाँ तुम्हें लगे कि भक्ति की हानि हो रही है, भक्ति की हानि हो रही है। अभी तो बिल्कुल छोटा सा माधव है, उसको क्या निर्णय करना आता है उसकी भक्ति की हानि हो रही है या भक्ति का लाभ हो रहा है। भक्ति की हानि हो रही है, भक्ति का लाभ हो रहा है, इसको समझने के लिए भी बहुत बड़ा स्तर चाहिए पहले, नहीं तो ये समझ आएगा नहीं। उससे पहले जो निर्णय लिए जाते हैं, जैसे मैंने भी बहुत जगहों को छोड़ दिया, बहुत जगह पर रह भी गया। कई जगहों को छोड़ने का कारण क्या बना? मेरे को वो टोका टाकी बहुत करते हैं, बाकी सारा कुछ ठीक है, मैंने छोड़ दिया उनको। अब पता चलता है मेरा कहाँ कहाँ दोष हुआ है ना। तो इसीलिए जो ये वैष्णवों के वचन, इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाता है। अभी मैंने क्या किया, अपने आप ही निर्णय कर लिया ये वाला स्थान क्या है मेरे लिए अनुकूल, ये वाला मेरे लिए प्रतिकूल। माधव के लिए अनुकूल और प्रतिकूल, इसका निर्णय कौन करेगा? छोटा दूसरा माधव बैठा, ये निर्णय कर लेगा अपने आप से मेरे लिए कौन सा अनुकूल और कौन सा प्रतिकूल। अगर वो बोलेगा, रवि भेज देगा जहां इच्छा उसकी, न थप्पड़ लगाएगा। थप्पड़ लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको तो अभी अपने आप निर्णय थोड़ा ना कर सकता है। अभी तो चुपचाप बैठा रहे और मेरी सुन, वो कहेगा नहीं मैं नहीं सुनना, और एक थप्पड़ पड़ेगा, नहीं सुन और एक पड़ेगा। इस प्रकार क्यों ज्यादा हो गया? बहुत सारे पढ़ते हैं। कौन बता रहा था कल अपने बच्चे का, उत्तम सखा, इसके बच्चे को अगर आप कुछ भी सिखाओगे डांट करके, वो बोलेगी, इसकी पत्नी अपने बच्चे को बोलती है, क्या नाम बच्चे का? राघव को बोलती है कि जब तेरे को थप्पड़ लगाऊं मेरी तरफ देखियो मत, और जैसी थप्पड़ लगाती है वो उसी की तरफ ही और ज्यादा देखता है। वो कहती है मैं 10 थप्पड़ लगा करके देख लिया, एक के बाद एक, नजर दूसरी तरफ रख, वो रखता ही नहीं, वो 10 थप्पड़ खा लेगा किंतु नजर नहीं हटानी। जो भी सिखाना है प्यार से सिखाओ, थप्पड़ मार के क्यों सिखाते हो? प्यार से सिखाओ। तो जब प्यार से बोलना शुरू करेंगे वो सारी काम भी कर लेगा, मान भी लेगा। छोटा सा बच्चा, उसको इतनी अक्ल है, बताओ
तो कुछ जगह पर तो होता है हम लोग ठीक होते हैं, कुछ जगह पर क्या है हमारी अपनी समझ का भी फेर होता है। तो इसीलिए जब किसी की बात सुनते हैं, जैसे भजन के अनुकूल और प्रतिकूल, हमारे गुरुदेव ने देवानंद गौड़िया मठ अपनी आप उन्होंने क्या कहा कि भैया मैं अब और इस स्थान पे नहीं रहूंगा, लाओ मेरे पास वो पेपर ले आओ जिसमें मैं क्या हूँ, सेक्रेटरी थे गुरुदेव, मैं इसको क्या आपको अभी अभी रिजाइन करके जाता हूँ, बोल दिया। और उन्होंने वो भी पेपर ले आए, गुरुदेव ने 1 मिनट में रिजाइन कर दिया, छोड़ करके 10 मिनट में वहां से चल दिए। किसी चीज का कोई चिंता नहीं किया जो हमने यहाँ पर कितनी सेवाएं की हैं, कितने सारे स्थान हमने बनाए हैं, बहुत कुछ चिंता ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि देख लिया यहाँ पर बातचीत करने से भी काम अभी चलेगा नहीं, यहाँ पर विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं, भक्ति के लिए हानि है, तो इसीलिए वो तो निर्णय कर सकते हैं। हमारे महाराज जी ने भी एक बड़ी अवस्था में आकर के उसी प्रकार से किया, किंतु कोई कोई व्यक्ति वो क्या कहता है, वहां पर ना एसी वाला कमरा है, वो वाला स्थान तो अच्छा, यहाँ पर नहीं है, मैं छोड़ के जाता हूँ। उसका अनुकूल और प्रतिकूल किसके ऊपर निर्भर करता है? उसका निर्भर करता है ये स्थान अनुकूल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसी। वो स्थान प्रतिकूल, क्योंकि वहां पर क्या है, एसी नहीं है। उसका कथा से, कीर्तन से, वैष्णवों से, संघ से कुछ लेना देना नहीं, उसका किसी और चीज से लेना देना है, इसलिए उसका निर्णय ठीक होएगा नहीं। हमारी श्यामा रानी दीदी वो इस्कॉन में राजाओं की तरह रहती थी एकदम से, किंतु जब उसको गुरुदेव का संग मिला, वो आकर के रूप सनातन गौड़िया मठ और मथुरा में हमारे साथ में रहने लगी। किस प्रकार की अवस्था थी, कमरे में पंखा भी नहीं, पंखा है और कुछ नहीं, किंतु पंखा होने से क्या होगा, लाइट मथुरा में 18 घंटे नहीं आती थी, गर्मियों में 6 घंटे आती थी बीच बीच में, 18 घंटे लाइट नहीं आती। और उसको कमरा भी मिला सबसे ऊपर, छत के ऊपर, उसके अंदर जाओ। अभी हमारा श्यामानंद प्रभु है यहाँ पर ऊपर, वो उसको बोलता है, उसका कमरा था, फिर भूल गया, जिसमें अभी ओवन में सब्जी गर्म करते हैं ना और चीजें करते हैं तो लोग, वो बोलता है वो कमरा जो था कैसे था, ओवन था वो, किंतु तब भी उसमें रह गई। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के संग को उन्होंने केयर किया। गुरुदेव का संग दुर्लभ है, ऐसी वाली वस्तु मेरे को कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बाकी सारी चीजें जो है वो कैसी वाली हैं, बाकी सारी चीजें, उसने वो भागवत का श्लोक एक बोल दिया किसी को कि भागवत में लिखा है बाकी सारी चीजें सारी योनियों में मिलती हैं, अभी मिले ना मिले उसका कोई चिंता नहीं, किंतु ऐसे वाला दुर्लभ संग नहीं मिलता। कब तक मिल रहा है? उन गुरुदेव की कृपा से मेरे को जब तक मिल रहा है मैंने अच्छे से उसका लाभ उठाना है, उस प्रकार की भावना लेकर के आ गए। तो उनका निर्णय करना, छोटे किसी बच्चे का निर्णय करना, अनुकूल प्रतिकूल देखना सबके बस की बात होती नहीं। इस चीज को भी अच्छी तरह से जब समझे कोई व्यक्ति, तब उसका निर्णय ठीक होता है, नहीं तो निर्णय ठीक होता नहीं। तो महाराज जी फिर जब मठ में आए तो उन्होंने बताया कि उस समय मठ की कंस्ट्रक्शन जो है अभी हो रही थी और रहने के लिए भी कोई उचित स्थान नहीं था। पर कहते गुरु महाराज जी का ऐसा स्नेह था मेरे प्रति कि चाहे मेरे को बहुत ही छोटा सा स्थान रहने के लिए मिला था, पर उनके स्नेह के कारण मुझको पता भी नहीं चला कि मैं किसी ऐसे असुविधाजनक ऐसे स्थान पर रह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा उनकी हरि कथा के प्रति विशेष अनुराग था। कहते उस समय मठ में नित्य प्रति कथा नहीं होती थी, एकादशी पर ही जो के परम गुरु महाराज हैं वो श्रीमद् भागवतम की कथा कहते थे। तो एक समय क्या हुआ, मैं गुरु जी के निकट गया और गुरु जी ने मेरे को आदेश दिया कि आप मठ में रह रहे हैं तो आप श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के जैव धर्म का जो है पूर्ण रूप से पाठ करिए। जितने भी गौड़ीय सिद्धांत हैं वो सारे के सारे इस जैव धर्म के अंतर्गत हैं। तो बोले मैंने बड़े मनोयोग से जैव धर्म का अध्ययन करना आरंभ किया। मैं दिन रात, गुरु जी ने मेरे को कुछ ना कुछ सेवा में लगा रखा होता था। अकस्मात एक दिन मेरे जो पूर्व आश्रम के माता हैं वो मेरे को लेने के लिए मठ में आ गए। अब जब वो मठ में आए तो बोले गुरु महाराज जी ने मेरे को क्या कहा कि आप थोड़े दिन के लिए चले जाओ।
मैं चला गया, गुरु जी से दूर चला गया। पूर्वाश्रम के मामा जी आए, माता आई थी, माता पिता ऐसे कुछ लिखा हुआ याद नहीं मेरे को पूरा। पूरा आश्रम के लोग आए और ये कहा कि आप चले जाओ, क्योंकि उनको भय था कहीं माता पिता इनको मना करके घर वापस न ले जाए। कह रहे कुछ दिन तो मैं गुरु जी से दूर रहा, और गुरु जी ने कहा था कि जब तक वो चले ना जाए तब तक आप वापस मत आना। बोले पर कुछ 2-3 दिन ही हुए थे, मेरा मन बड़ा विचलित हुआ। मैं गुरु जी को बिना बताए मठ में वापस आ गया। तो गुरु जी ने मेरे से पूछा कि आप वापस क्यों आ गए? बोले गुरु जी आपने तो मेरी रक्षा के लिए मेरे को कहा कि आप थोड़े दिन के लिए दूर चले जाओ, पर वहाँ पर आपकी हरि कथा नहीं थी। 3-4 दिन हो गए थे, मैंने आपके मुख से कथा नहीं सुनी थी, और कथा ना सुनने के कारण मेरा सारा जीवन जो है बड़ा अपूर्ण लग रहा था। ये कथा जो है मेरा वास्तविक रूप में मेरा प्राण है। श्रीमद् भागवतम का तो स्वयं ही उन्होंने जीवन में 15 बार पूरा पाठ किया, और कहते कितनी बार उन्होंने चैतन्य चरितामृत का पाठ अपने जीवन में किया, इसकी गणना भी जो है नहीं है। तो ऐसे बोले, ऐसे गुरु जी का मेरे को बार बार जो है स्नेह प्राप्त होता। फिर मायापुर में एक स्थान था। अभी अभी क्या बताया इन्होंने? नीला माता बताना नहीं, कौन बता सकता है? अपने आप बताओ, कौन बता सकता है ना? उसके बाद वाला जो ग्रंथ से संबंधित बात बताइए अभी। इन्होंने क्या बतलाया अभी कि श्री चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित, अति बहुत विशेष ग्रंथ, उसको उन्होंने कितनी बार अपने जीवन में पाठ किया, कह रहे हैं उसको अब संख्या में भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो भूल गए। 1 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, 30 बार पढ़ लिया, उसके बाद में गिनती रखना छोड़ दिया कि उसको क्या स्मरण करते, कितनी बार पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतनी बार जो पढ़ा उत्तम सखा, इसका मतलब क्या हुआ ना? उत्तम सखा से पूछा भी, लगातार वो तो ठीक है करी है, किंतु क्यों करी है? इसका मतलब है कि वो ग्रंथ बहुत विशेष है, उसमें से उनको बहुत कुछ सब समय मिलता है, उसके बिना रह नहीं पा रहे। वो उनका जीवन बन गया चैतन्य महाप्रभु की चीजों को पुनः पुनः पढ़ना। इसका मतलब ये वाला होता है कि बार बार क्यों पढ़ते हैं, नहीं तो उसी ग्रंथ को ही क्यों पढ़ते हैं। जैव धर्म का बतलाया, हमारे गुरुदेव भी जैव धर्म अपने लिए बोलते थे कि मेरे को लगता है कम से कम तो मैंने कितनी बार पढ़ा इसको, गुरुदेव बोलते थे 56 बार। मेरे को ऐसा लगता है कि वो तो मेरी गिनती में है पढ़ा। कितनी बार? 56 बार। कोई पढ़ेगा? बताओ। एक ही वस्तु को 56 बार पढ़ोगे तो एक बार भी पढ़ते नहीं, 56 बार की तो बात ही क्या है। बहुत सारे लोग, मैं जैसे स्वयं यहाँ बैठा हूं, मेरा ही एक बार ही पढ़ना होता नहीं, पूरा समझ भी आता नहीं। इसीलिए उन लोगों, ये इनका जीवन देखो किस प्रकार का है कि इतनी इतनी बार जैव धर्म पढ़ना, उसके बाद इतनी बार चैतन्य चरितामृत तो पढ़ लेने किसी ने, श्रीमद्, और फिर ऐसे नहीं जैसे साधारण लोग पढ़ लेते हैं। हमारे सिद्धांत महाराज जी की माता जी भी बोलती है, मेरी भागवत एक बार पढ़नी पूरी हो जाती है, मैं फिर शुरू कर देती हूँ, फिर पूरी हो जाती है, फिर शुरू कर दी। मैंने कितनी बार पढ़ी? तो कहती ये तो पता नहीं है, अब मेरे को स्मरण नहीं है। पढ़ तो बहुत बार ली, किंतु जीवन में परिवर्तन कुछ नहीं है। भागवत पढ़ लेते हैं क्यों? किसी से सुना हुआ कि हर रोज भागवत आधा घंटा पौना घंटा जितना निकल सके पढ़नी चाहिए। पढ़ती तो है, किंतु जीवन में परिवर्तन उनके क्रियाओं से, उनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्होंने भागवत पढ़ी है, एक बार भी नहीं पता चलता। किंतु ये लोग जो भागवत पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, इनके जीवन में बहुत बड़ा
परिवर्तन भी निरंतर दिखलाई देता है। फिर तब उससे पता चलता है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, सचमुच में इस वस्तु को इन्होंने पढ़ा हुआ है। नहीं तो ऐसे पढ़ना, नहीं पढ़ना, मन कहीं और है, मैं कहीं और हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ने के लिए पढ़ लिया केवल क्योंकि अक्षर पढ़ने आते हैं, उसी से ही भागवत पढ़ना नहीं हो जाता। आपका 10:15 तक बोल दो, आधा घंटा देखो, मैं देख लूंगा। तो महाराज जी फिर मठ की अनेक अनेक सेवाओं में योगदान देने लगे। उनको गुरुजी ने कहा कि आप प्रतिदिन जो है भिक्षा करने जाना। तो साइकिल पे जाते थे तो उनके मठ के निकट ही एक बदमाश व्यक्ति रहता था, जो आते जाते कुछ ना कुछ उनको उल्टा कहता था कि देखो कैसा जवान व्यक्ति है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भिक्षा मांग रहा है। ऐसी ऐसी युक्तियां कहता। महाराज जी कभी भी उसका कोई उत्तर देते नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, वो जा रहा था, वो बिल्कुल मार्ग में खड़ा हुआ था। तो महाराज जी साइकिल से जा रहे थे, तो जाते हुए क्या हुआ, उसने कुछ कहा और किसी कारण से महाराज जी नीचे गिर गए। उस साइकिल से गिरे तो जो कीचड़ था वो उस व्यक्ति पे आ गया। अब तो उसने अपशब्द कहना शुरू कर दिया सबके सामने ही। महाराज जी बिल्कुल मौन रहे। अपशब्द मतलब गालियां देना मतलब शुरू कर दिया। अब महाराज जी बिल्कुल मौन रहे, कुछ बोले नहीं, और वो बोले जा रहा है, साधु की निंदा करे जा रहा है, ना जाने क्या क्या और बोल रहा है। तो महाराज जी ने अपना वस्त्र लिया और वस्त्र लेकर के उसके कपड़े पे जो कीचड़ के छींटे आए हुए थे उसको साफ करने लगे। अब वो व्यक्ति बोले, क्या करते हो, पीछे हो जाओ। बोले, नहीं, मेरे कारण तुम्हारा वस्त्र खराब हो गया। तो फिर वस्त्र साफ करने लगे। वो महाराज जी को धक्का देने लगा, बार बार। कहते मैंने 3-4 बार ऐसे किया उसके साथ ना, तो उस व्यक्ति का भी मन जो है मेरे प्रति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। इस बात को अपने उन्होंने एक लेख में भी कहा है कि अगर तुमसे कहीं कुछ त्रुटि हो जाए तो त्रुटि की क्षमा मांगने में अपने अहम को आगे मत रखना। अपने अहंकार के कारण मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, ये बात कभी मत करना। बोला 2-3 बार क्षमा मांगने पर या 2-3 बार उस व्यक्ति से मधुर बात करने पर कह रहे बड़े से बड़ा कठोर व्यक्ति का चित्त भी जो है बदल जाता है। तो ऐसी उनकी सरल इतनी सारी शिक्षाएं पूरे उनके ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था। अभी तो समय जो है हो चुका है, तो उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए उनसे ही याचना करता हूँ कि जब उनसे हम मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि हरिनाम का पूर्ण रूप से आश्रय लेना, वैष्णव सेवा में अपने आप को लगाना, कथा कीर्तन स्व प्रतिष्ठा के लिए जो है कभी मत कहना। और इतने बड़े आचार्य होकर के भी जिस प्रकार से उनकी एक बहुत सहज सी रहनी थी, बहुत सहज, लगता नहीं था कि वो आचार्य है। मायापुर में जब हम उनसे एक बार उनके दर्शन करने के लिए गए थे तो मठ के बिल्कुल पीछे किसी प्रकोष्ठ में एक कमरे में थे, और जो आपका तखत होता है उस तखत पर ही सामान्य रूप में ही लेटे हुए थे। माने आचार्य हैं, इतने सारे उनके शिष्य हैं, ऐसा उनको देख करके प्रतीति नहीं होती थी। अर्थ ये नहीं है कि जो अच्छे बिस्तर पर सोते हैं वो आचार्य नहीं होते हैं, पर अर्थ ये है कि क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि नहीं, वैराग्य और उनके जीवन की सहजता और सरलता ने उन कुछ क्षणों में विशेष जो है वो आकर्षण और उनकी एक छाप हृदय पर छोड़ी। यही उनके श्री चरण कमलों में मैं उन्हीं की महिमा को समर्पित करता हूँ। विष्णु गुरुदेव की जय। नित्यलीला वरिष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत
सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हों, सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त हों, उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु, अनन्य ब्रह्मचार्य वृंद, वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग अभी हमारे पूज्यपाद भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी के विषय में कुछ विचारों को श्रवण कर रहे थे। एक दो बात मैं उनके विषय में कहकर थोड़ा सा आज का जो हमारा दही चीड़ा महोत्सव पालन करने के लिए जो हम लोग उपस्थित हुए, उसके साथ में ही इस उत्सव के वैशिष्ट्य को वर्धित करते हुए एक वैष्णव पर्व की आविर्भाव तिथि जो हमारे सामने उपस्थित हुई। पूज्यपाद भक्ति जीवन जनार्दन महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी, उनका हमारे पूज्य गुरुदेव के साथ में बहुत घनिष्ठ प्रीतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध रहा। जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपनी अप्रकट लीला आविष्कार की तो हमारे प्रभु जी और हम सब लोग भागवत पत्रिका में विभिन्न आचार्यों के मंतव्य विषय को, विभिन्न आचार्यों की पुष्पांजलियों को हम लोग संग्रह कर रहे थे और उसी में ही हमारे गुरु जी के संबंध में पूज्यपाद भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी ने भी एक बहुत भावपूर्ण और बहुत गांभीर्यपूर्ण एक पुष्पांजलि प्रदान की थी। आप लोग उसको भागवत पत्रिका के विरह विशेषांक, तीसरा जो विरह विशेषांक है उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। उस शीर्षक का नाम है भागवत जन स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर विचार बतलाया जो सदा सर्वदा के लिए यदि उस पर चर्चा की जाए तो बड़ा गंभीरता से उन्होंने एक पंक्ति में एक बात को कह दिया। उन्होंने कहा, इस बात को लिखा वहां पर आप लोग पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान समय में पूज्य गुरुदेव को लक्ष्य करके महाराज जी बतला रहे हैं कि वर्तमान समय में इतने श्रेष्ठ संग को प्राप्त करके भी हमारी अवस्था नहीं परिवर्तित हो रही है। इतना श्रेष्ठ संग है गुरु जी जैसा, किंतु अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही। उसके उन्होंने दो कारण बतलाए वहां पर। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हम लोग ऐश्वर्य रूपी दीनता से पतित हैं, जबकि होना क्या चाहिए, दीनता रूपी ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित होना चाहिए। कितनी गंभीर बात है। और उसके उन्होंने दो उदाहरण भी दिए। ऐश्वर्य रूपी दीनता से पतित होने का अर्थ क्या है, जैसे रामानुजाचार्य जी प्रचार करते करते एक स्थान पर गए, एक गांव में। उस गांव में उनके दो शिष्य रहते थे, एक बहुत धनी था, एक बहुत निर्धन। पहले धनी व्यक्ति के घर में अपने दो शिष्यों को भेजा, जाकर बतलाओ कि गुरुजी गांव में आए हैं। जब दो गुरु भाई पहुंचे उनके घर में तो उन्होंने सुना गुरुजी आ रहे हैं। तो इतना धनी व्यक्ति, तो गुरुजी को अपना वैभव दिखलाऊंगा, बढ़िया प्रकार से गुरुजी की व्यवस्था करूंगा। उसको करने में ही इतने निविष्ट हो गए, जो दो गुरु भाई आए हुए थे उनको जल इत्यादि भी नहीं पूछा, बैठने का स्थान भी नहीं दिया। इसको कहते हैं ऐश्वर्य रूपी दीनता में पतित अवस्था। वैभव दिखला रहे हैं, ये पतित अवस्था कहा महाराज जी ने। पढ़कर देखिए आप, इसको पतित अवस्था बतलाया। और दूसरी ओर जब उन गुरु भाइयों को कोई पूछने वाला नहीं, वो तो चले गए घर के भीतर। इतना वैभव, ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। किंतु जो घर में गुरु भाई वैष्णव लोग आए उनको जल भी नहीं पूछा, चले गए दोनों गुरु भाई। बहुत देर अपेक्षा की। जब श्री रामानुजाचार्य जी को बतला, उन्होंने कहा दूसरे के घर में जाओ। वो बहुत निर्धन व्यक्ति जब उसके घर में गए, उसने सुना गुरुजी आ रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु भाइयों को बिठाया, जो घर में था जल इत्यादि वो अर्पण किया और कहा आप शीघ्र गुरुजी को ले आइए। वो तो भूल गए, जो धनी व्यक्ति थे ये कहना भी भूल गए, शीघ्रातिशीघ्र गुरुजी को ले आइए, क्योंकि हम तो व्यवस्था करेंगे बहुत सारी। गुरुजी को कहां से लाना था? गुरुजी एक स्थान पर विराम कर रहे थे, उन्होंने संदेश भेजा किसी के। पहले ऐसा होता था, अभी आजकल तो बस है, कार है। पहले गुरुदेव भी पैदल चलते थे, शिष्य भी पैदल चलते थे। श्री रामानुजाचार्य जब उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर दो भक्तों के घर हैं, एक धनी है, एक निर्धन है। जो धनी है उसके यहाँ जाने से अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि हमारे साथ में लोग बहुत सारे हैं, वो बैठा भी पाएंगे
खिला पिला भी पाएंगे, उनको कोई असुविधा नहीं होएगी, इसलिए उनके यहाँ जाने से अच्छा होगा। दूसरे जो है वो तो निर्धन है बेचारे, उनको भी उल्टा हम वहीं बुला लेंगे, उनके घर हम अगर जाएंगे तो उनको तो असुविधा होएगी। सेवा तो वो करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे तो बहुत दुखी भी होंगे, और करेंगे तो उनको कष्ट भी होएगा। हमें अपनी आप से सोचना चाहिए इस विषय में। इसलिए हम क्या करते हैं, धनी व्यक्ति के घर में जाते हैं। किंतु देखो, मैं ऐसे ही अपनी आप सीधा पहुंच जाऊं, वो तैयार हो ना हो, एम्बेरस फील करे, इसीलिए मैं नहीं जाता। मैं भी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में वृक्ष के नीचे आराम करता हूँ। आप लोग जाकर के उनको बतला दो, ताकि वो थोड़ी बहुत तैयारी कर ले पहले, फिर हम मेरे को आप लोग बुला करके ले जाना, मैं वहां पर सबके साथ आ जाऊंगा। इस प्रकार से उनका जो यात्रा होता था सभी स्थानों पर, ऐसे वाला होता था श्री रामानुजाचार्य जी का। इसको थोड़ा सा बोलिए, दीनता रूपी ऐश्वर्य। बोलो अच्छा, मेरे को अच्छी तरह से स्मरण नहीं है, पढ़ा हुआ पूरी तरह से। तो जैसा प्रभु जी बतला रहे थे, तो उन्होंने भेजा। धनी व्यक्ति तो व्यस्त हो गए, और जो गुरु भाई थे उनको जल भी नहीं पूछा, बैठने का आसन भी नहीं दिया। किंतु जब निर्धन व्यक्ति उसके घर में गए, जो निर्धन शिष्य, उसने झट करके पहले तो गुरु भाइयों की अभ्यर्थना की, उनको आसन देकर बैठाया, स्वागत किया, फिर उनसे निवेदन किया, जो हमारे पास व्यवस्था है आप शीघ्रातिशीघ्र गुरु जी को ले आइए, जो बन सकेगा हम लोग गुरु जी की सेवा करेंगे। इसका विस्तार बहुत महाराज जी ने उस प्रबंध में बतलाया है। यहाँ पर समझने का बिंदु बस इतना सा है, उन्होंने हमारी पारमार्थिक उन्नति के लिए ये 2 टर्म बतलाई हैं। जो सच्चे पारमार्थिक साधक होंगे इस पर विचार करेंगे, थोड़ा इसको समझने की चेष्टा करेंगे। ऐश्वर्य रूपी दीनता में पतित अवस्था क्या है, और दीनता रूपी ऐश्वर्य इस भक्ति राज्य का सर्वोत्तम आदर्श है। तृणादपि सुनिचता, जिसमें जितनी अधिक दीनता उसकी उतनी अधिक भक्ति बढ़ रही है, जिसकी जितनी अधिक भक्ति बढ़ रही है उसमें उतनी अधिक दीनता आ रही। इतना गंभीर उन्होंने विचार बतलाया, इसको 2-4 मिनट में कहना थोड़ा कठिन है, इस पर विचार चर्चा होनी चाहिए। तो महाराज जी, हम लोग उनसे बहुत बार मायापुर में भी मिले, कार्तिक मास में हम लोग थे, एक बार सौभाग्य मिला, एक मठ की प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां पर वो सभापति के रूप में पधारे थे, और जैसा प्रभु जी बतला रहे थे, बड़ा सरल सा उनका जीवन, और हम लोग प्रतिदिन वहां जाते थे। 4-5 दिन की सभा रही, और जब उन्होंने सुना कि हम लोग पूज्य गुरुदेव के आश्रित हैं, तो बहुत सी अपनी स्मृतियां भी उन्होंने बतलाई। हमारे मथुरा मठ में आकर गुरु जी के साथ में रहे, और गुरु जी वो स्मरण कर रहे थे महाराज जी गुरु जी को, कि गुरु जी उनको एक छोटे गुरु भाई की तरह बड़ा स्नेह करके प्रातः भ्रमण करने ले जाते, सारे दिन भागवत जी की कथा सुनाते। उस समय को स्मरण करके पूज्य महाराज जी हमारे गुरुदेव को बहुत भावभीने रूप में स्मरण कर रहे थे। बहुत बार उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज वैष्णव की तिथि है, उनके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। आज श्री दास गोस्वामी जी के द्वारा प्रदत्त सर्वविख्यात दही चीड़ा महोत्सव, इस दही चीड़ा महोत्सव का एक दूसरा नाम दंड महोत्सव भी है। आज प्रातःकाल की कथा में पूज्य गुरुदेव ने इसको बहुत विस्तार से बतलाया, इसकी शिक्षाएं भी बतलाई। यह दंड महोत्सव श्री नित्यानंद प्रभु जी की बिहार लीला है। यह दंड महोत्सव एक साधारण कोई लीला नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने इस पर बहुत सुंदर सुंदर विचार बतलाए। साधारण रूप में सुनने में लगता है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी 2 बार महाप्रभु जी से शांतिपुर में मिले, दोनों बार महाप्रभु जी ने उपदेश दे दिया। एक बार तो चर्चा हुई नहीं, दूसरी बार चर्चा हुई जब महाप्रभु जी कनाई नाटशाला से वापस लौट रहे थे जगन्नाथपुरी, और शांतिपुर में फिर से रुके। पहली बार तो सन्यास लेकर गए तब रुके, दूसरी बार वृंदावन जा रहे थे। सनातन गोस्वामी जी ने कहा इतनी सारी भीड़ को लेकर जाना ठीक नहीं। महाप्रभु ने सोचा चलो अगली बार जाएंगे तो अकेले 1-2 लोगों को लेकर जाएंगे। तो कनाई नाटशाला से जब वापस लौट रहे थे जगन्नाथपुरी, फिर से शांतिपुर रुके। जब वहां श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उनसे मिले और अपने हृदय की इच्छा व्यक्त की, मैं आपके चरणों में सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं। महाप्रभु जी ने उपदेश देते हुए कहा, घरे जाओ रघुनाथ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त होइया, अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार,
अचिराते कृष्ण तुम्हारे करीबन उद्धार। बंदरों के जैसे उछल कूद मत करो, बाहर में लोक व्यवहार करो, भीतर में निष्ठा रखो। महाप्रभु जी की शिक्षा को पालन करके श्री दास गोस्वामी जी घर लौट गए और घर लौटकर लगभग 1 वर्ष तक श्री दास गोस्वामी जी विषयी प्राय की भांति व्यवहार करने लगे। ये कोई सामान्य लीला नहीं है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं ऐसा नहीं है दास गोस्वामी जी को दंड दिया, खाली दही चीड़ा का उत्सव हो गया बस। ये संबंध अविधेय प्रयोजनात्मक लीला है। इसमें इतने गूढ़ गूढ़ विषयों का समावेश है, इतने गूढ़ गूढ़ विषयों को स्पष्ट किया गया। विषयी प्राय क्या होता है, वैष्णव प्राय क्या होता है। श्री दास गोस्वामी विषयी प्राय की भांति आचरण कर रहे हैं, उनके पिता और ताऊ जी वैष्णव प्राय की भांति आचरण कर रहे हैं। विषयी प्राय माने बाहर से ऐसा लगता है बड़े विषयी भोगी व्यक्ति हैं, किंतु भीतर से क्या है, परम वैष्णव। और बाहर से उनके पिताजी कैसे हैं, यद्यपि ब्राह्मण्य करे ब्राह्मणेर सहाय, शुद्ध वैष्णव नो है, केवल वैष्णव प्राय। बाहर से तो ऐसा लगता है उनके पिताजी और ताऊ जी बड़ी वैष्णवों की सेवा करते हैं, किंतु भीतर से क्या है, ये केवल बाह्य आचरण है, लोक व्यवहार जैसा है। भीतर में पूरे विषयी हैं। कैसे विषयी? महाप्रभु जी ने तो यहां तक कह दिया उनके पिताजी को, तुम्हार बाप जैठा विषय विष्ठार गर्तेर कीड़ा। इतनी बड़ी बात कह दी। अब इस बात को भैया समझे कौन? साधारण व्यक्ति, जैसा कि अभी प्रभु जी बतला रहे थे, बाह्य आचरण को देखकर समझ पाएंगे साधारण व्यक्ति, अरे इतने बड़े राजा इतनी वैष्णवों की सभा करते हैं, इतना कुछ सेवा करते, ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, इनको महाप्रभु जी कहते विषय का कीड़ा। बाहर से कोई समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। समझेगा कोई? नहीं समझेगा। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहा उन्होंने, मे बी मर्डरिंग इज प्योर डिवोशन। अरे किसी का वध करना, किसी को मार देना, यह शुद्ध भक्ति हो सकती है। कोई साधारण व्यक्ति कल्पना करेगा इसकी? हमसे यदि कोई कहे किसी को मार देना शुद्ध भक्ति है, मानेंगे? है क्या शुद्ध भक्ति, कहां से आया रे? मान लेंगे। किंतु हनुमान जी ने कितने लोगों का वध कर दिया, वहां गर्भवती स्त्रियां, गर्भवती गाय सब मर गई, अपराध लगा ना, शुद्ध भक्ति हुई। और दूसरी ओर शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते, दूसरी ओर बड़े बड़े मंदिर बना देना, बहुत कुछ दान पुण्य करने का अनुष्ठान, ये केवल कर्मकांड जिसका कोई फल नहीं। किंतु साधारण लोगों की अप्रोच वैसी होती नहीं। श्री दास गोस्वामी जी 1 वर्ष तक घर में रहे और उसी के बीच में बहुत सी लीला हुई। आप लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ लेंगे, समय संक्षिप्त है। 1 वर्ष के बाद जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु जी मथुरा से लौटकर ब्रज का दर्शन करके जगन्नाथपुरी पहुंच गए, श्री दास गोस्वामी जी का मन बड़ा व्याकुल हो उठा। मैं महाप्रभु जी के चरणों में जाऊंगा। बार बार भागते हैं। पिताजी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति। उस समय में उनकी मां 1 वर्ष की आय है 12 लाख मुद्रा। 12 लाख तो आय थी, किंतु 3 लाख और रख लेते थे। राजा को देना होता था 25%, माने 20 लाख जमा करते थे। नियम के अनुसार राजा को देना है 25% रखना है, 75% राजा को देना है। वो गड़बड़ी करते थे, इसलिए महापुरुष का ये तो विषय प्राय है। 12 लाख देना चाहिए, 15 लाख देना चाहिए, 12 लाख देते थे, 3 लाख और रख लेते थे अपने पास। इसलिए क्या हुआ, मुसलमान व्यक्ति ने शिकायत कर दी, भागना पड़ा। फिर श्री दास गोस्वामी जी ने सब व्यवस्था बना दी, उनको पहले बंदी बना लिया। कथा बहुत लंबी है। अभी बार बार भागते हैं घर छोड़कर। पिताजी का बड़ा प्रभाव, पकड़ करके वापस ले आते, बार बार वापस ले आते। अब एक समय उनके मन में आया, भाई ऐसे तो काम बनेगा नहीं। श्री नित्यानंद प्रभु जी जगत उद्धार करने के लिए प्रचार करते हुए पानीहाटी धाम पहुंचे, जहां ये दंड महोत्सव की लीला हुई, जहां ये दंड महोत्सव लीला हुई। श्री दास गोस्वामी जी ने सुना तो पिताजी से कहा, मुझको आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा। पिताजी ने कहा, भाई बहुत अधिक खींचातानी करना भी ठीक नहीं। यद्यपि बार बार भागते थे, तो एक दिन उनकी माता ने कहा, पुत्र बातुल होइलो राखो बांधिया, तार पिता कहे तारे निर्विन्न होइया। माता ने कहा, पगला हो गया बेटा, बार बार घर छोड़ करके भागता है, इसको बांध करके रखो। पिताजी ने निर्विन्न माने दुखी होकर कहा, अरे इसको बांधा जाएगा। इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरासम, ए सब बांधीते नारी लेक जार मन। इंद्र के समान ऐश्वर्य है घर में, स्त्री अप्सरा के समान सुंदरी, वो इसको नहीं बांध सके। दड़ील बंधरे ताहा बांधी वे कैमते,
जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते। अरे रस्सी के बंधन से कैसे बांधेगी इसको? पागल वो नहीं है, पागल तू है। चैतन्य चंद्रेर कृपा होइया छे इहारे, चैतन्य प्रभु बातुल के राखीते पारे। अरे महाप्रभु की कृपा हो गई है इस पर। जिस पर महाप्रभु की कृपा हो जाए उसको कोई बांध सकेगा? कोई नहीं बांध सकेगा। फिर भी कह तो रहे हैं किंतु प्रयास छोड़ दिया। अभी जो सुन रहे थे, जिस तत्व को कह रहे हैं उसमें प्रतिष्ठित हैं। अरे जब आप जानते हो कि इस पर महाप्रभु जी की कृपा हो गई है, इन पर, इनको बांधा नहीं जा सकता, तो जब ये भाग रहे तो बांध कर लाते क्यों? जो बात कही जा रही है उस तत्व में प्रतिष्ठित है? प्रतिष्ठित नहीं है। कह तो रहे हैं, जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, पानी पीने से प्यास बुझती है ये ज्ञान है, पानी पीकर प्यास बुझा लेना ये विज्ञान है। आई बात समझ में? प्रयास बार बार कर रहे हैं। अब देखा भैया नित्यानंद प्रभु जी आए, जाना चाहते हैं, सोचा ज्यादा खींचातानी करना ठीक नहीं, जाओ कर लो। गए खूब, वो तो राजा के पुत्र हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी बड़े सुंदर रूप में जब वो पहुंचे, श्रीदास गोस्वामी जी पानीहाटी धाम जिन्होंने दर्शन किया उनको स्मरण होगा। अभी भी वहां पर बड़ा भारी एक वृक्ष है, वट वृक्ष, और उसके नीचे एक पिंडा बंधा हुआ है, चबूतरा। उस पर बैठे श्री नित्यानंद प्रभु जी। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे बसिया छेन प्रभु जन सूर्य उदय करे। ऐसा लग रहा कोटि कोटि सूर्य उदित हो रहे। श्रीदास गोस्वामी जी पहुंचे, प्रणाम किया। एक भक्त ने कहा, अरे ये तो रघुनाथ दास आ गए। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने देखकर हंसते हुए कहा, निकटे ना ऐसो चोरा भागो दूरे दूरे, आज ही लाग पाई अच्छी दंडी मुंह तुम्हारे। अरे चोर, निकट में नहीं आते हो, दूर दूर भाग रहे हो, आज पकड़ में आए हो, तुमको दंड देंगे। क्या दंड दें? दही चीड़ा भक्षण कराहो मोर गणे। मेरे जितने भक्त हैं इन सबको दही चीड़ा का भक्षण कराओ, दही चीड़ा का भंडारा दो इन सबको। सुनकर श्री दास गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न। देखो इसमें इतनी सारी शिक्षाएं शिला प्रभुपाद जी देते हैं। पहले दास गोस्वामी जी के मन में यह विचार आना कि नित्यानंद प्रभु जी के चरणों की शरण लिए बिना महाप्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। ये मन में विचार कैसे आया? यद्यपि नित्य परिकर हैं तथापि भगवान ने गीता में कहा, क्या कहा? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तम जेन माम उपयांति ते। यहाँ उप शब्द की शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने परकीय भाव परक उपपति भाव व्याख्या की है, उसको तो कहने का समय नहीं। किंतु दो बात भगवान ने कही, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो निरंतर मेरा भजन करे और कैसा करे? प्रीति पूर्वक करे, उसको मैं बुद्धि दूंगा कि तुम मुझको कैसे प्राप्त करोगे। दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो सतत युक्ता नाम और दूसरा प्रीति पूर्वक। ऐसा नहीं आज भजन किया कल राधे राधे, आज मन खराब है तो सबसे पहले माला खूंटी पर टांग देंगे, आज मन खराब है तो आने की नहीं किया, आज मन खराब है स्तव स्तुति नहीं की, ऐसा नहीं। सतत होना चाहिए, निरंतर, और दूसरा प्रीति पूर्वक होना चाहिए। यदि ये हो, भगवान कहते ददामी बुद्धि जोगम, मैं बुद्धि दूंगा, तम ये न माम उपयांति, तो तू मेरे पास कैसे आएगा। श्रीदास गोस्वामी जी को बुद्धि दी, जाओ नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लो। पहुंचे और दंड क्या मिला? दही चीड़ा खिलाओ। बड़े प्रसन्न हुए। अरे राजा के पुत्र हैं, बड़ा धन लाव लश्कर लेकर के गए। पूरे आसपास के गांव में हो हल्ला हो गया, नित्यानंद प्रभु जी दही चीड़ा महोत्सव कर रहे हैं। इसलिए इस लीला का एक नाम क्या है? श्री कविराज गोस्वामी जी ने कहा ये दही चीड़ा महोत्सव, दंड लीला। और क्या है? एते के कहिलू नित्यानंदेर बिहार, दही चीड़ा महोत्सव नामे ख्याति जा। ये नित्यानंद प्रभु जी की बिहार लीला है। आसपास के सारे गांवों में खूब हो हल्ला मच गया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ में बहुत से सेवक थे, बढ़िया व्यवस्था की, सबको भेज दिया चारों ओर। बड़े बड़े मिट्टी के पात्र मंगाए गए और 300-400 छोटे छोटे मिट्टी के पात्र मंगाए गए। बड़े मिट्टी के पात्रों में क्या हुआ? दूध और दही में भिगो करके चीड़ा, एक दही वाला चीड़ा, एक दूध वाला चीड़ा। और पूज्य गुरुदेव तो कह रहे थे दूध वाला चीड़ा कहने का अर्थ है पानी में चिड़वा नहीं धोया, दूध में चिड़वा धोया। आज की कथा में गुरुजी बतला रहे थे। श्री कविराज गोस्वामी कहते दो प्रकार का चिड़वा बनाया गया, एक गर्म दूध में चिड़वा भिगोया, एक दही में चिड़वा भिगोया। उसमें संदेश, चांपा केला, बढ़िया बढ़िया सारी सामग्री, कर्पूर, बहुत कुछ डाल दिया और डाल करके नित्यानंद प्रभु जी के सामने बढ़िया नई धोती पहनकर नित्यानंद प्रभु जी चबूतरे पर बैठे। उनके सामने 7 छोटी छोटी मृत कुंडिका मिट्टी की हांडी रख दी। और जब हांडी रखी, सारे गांव के आसपास के लोग सब एकत्रित हो गए, सब ब्राह्मण कुल के लोग भी आए। नित्यानंद प्रभु जी ने बड़ी मान्यता देकर उनको साथ में बिठाया।
3 स्थानों पर लीला हो रही है, चबूतरे के ऊपर, चबूतरे के नीचे, गंगा जी के तट पर। और गंगा जी के तट के साथ साथ जिनको जगह नहीं मिली गंगा जी के जल में उतर गए, सबके हाथ में 2-2 मिट्टी के कटोरे दे दिए, और एक में दही का चीड़ा, एक में दूध का चीड़ा। नित्यानंद प्रभु जी के सामने 7 कटोरे रखे, उन्होंने ध्यान में महाप्रभु जी को बुलाया। जब बुलाया तो महाप्रभु जी प्रकट हो गए, और नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी को लेकर भ्रमण कर रहे हैं, जहां जहां प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। 20 लोग प्रसाद परिवेशन कर रहे हैं। विचार करके देखो कितना सुंदर उत्सव होगा। और जो बड़ी बड़ी मृत कुंडिकाएं जिनमें खूब बड़े परिमाण में भरा गया, नित्यानंद प्रभु उठाकर उसमें महाप्रभु के मुख में दे रहे हैं, महाप्रभु उठाकर नित्यानंद प्रभु जी के मुख में दे रहे हैं। बहुत सुंदर उत्सव हुआ। इसी बीच में श्री राघव पंडित जी पधारे, उनका तो घर पानीहाटी धाम में ही है, उनका भजन कुटीर, कभी दर्शन करना जाकर। उन्होंने हंसते हुए कहा नित्यानंद प्रभु जी से, आप यहाँ पर महोत्सव कर रहे हो, मैंने घर में आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है। नित्यानंद प्रभु ने कहा देखो भैया, हम तो गोप हैं, हम तो गोप जाति के हैं, हमको तो ये पुलीन भोजन बड़ा प्रिय है। ब्रज की लीला स्मरण हो गई, जमुना के तट पर सखाओं के साथ में पुलीन भोजन करते थे, हमको तो ये बड़ा प्रिय, अभी यही भोजन करेंगे, तुम्हारा भोजन रहने दो, संध्या के समय कर लेंगे। अब इतने में उनको भी पकड़ करके बिठा दिया, अरे बैठो यहाँ। 2 हंडिया उनके सामने भी रखवा दी, राघव पंडित जी के सामने। अब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जो विहार कर रहे हैं ना, महाप्रभु जी का दर्शन सबको नहीं हो रहा। किसको हो रहा है? केवल कुछ सौभाग्यवान जनों को ही उनका दर्शन हो रहा है। जब हम इस विहार लीला को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक बात आई, छोटी सी बात बतला दूं। नित्यानंद प्रभु जी विहार कर रहे हैं, ऐसे ही मन की बात है, आप विचार करके देख लेना। नित्यानंद प्रभु जी विहार कर रहे हैं, कितने लोग हैं उनके साथ में? अच्छा, उसमें बहुत सारे गृहस्थ लोग भी हैं, जो नित्यानंद प्रभु जी के परिकर गृहस्थ लोग। अब उनके घर में पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं, उनको उनके पालन पोषण की चिंता है? बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ना है, दोपहर को स्कूल से लाना है। नित्यानंद प्रभु जी के साथ विहार कर रहे, प्रचार में निकले हुए। तो हमारे मन में भागवत जी का एक श्लोक आया। भागवत जी में कहा गया, अकामा सर्व कामुवा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योजेन यजेत पुरुषे परम। भैया कोई अकाम हो, अकाम का साधारण अर्थ हुआ जिसमें कोई कामना ना हो, किंतु श्री जीव गोस्वामी जी ने क्रम संदर्भ में इसका बहुत अच्छा अर्थ किया। वो कहते अकारेण कृष्ण उच्चते। अकाम कहने का अर्थ है जिसकी कामना एकमात्र कृष्ण में है। तो जिसकी एकमात्र कामना कृष्ण में हो, या जिसमें कोई कामना ना हो, और सर्व कामोवा जिसमें सारी कामना हो, यहां तक कि मोक्ष प्राप्त करना हो। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया जिसमें कामना नहीं है, जिसमें सारी कामना है, सबको करना भगवान का ही भजन चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिसमें कोई कामना नहीं, भगवान उसको भी फल देने वाले, अपना फल देंगे, और जिसमें सर्व कामनाएं हैं, भगवान उसकी भी इच्छा पूरी कर देंगे। तो हमारे मन में विचार आया, जिसके मन में सर्व कामना हो वो भी भगवान का भजन करे। क्या कामना हो? अरे कोई काम धंधा ना करना पड़े, आराम से भगवान का भजन करें, हम तो लेट कर। कहते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे प्रभु जी अरे दुखी हो। ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था क्या है? भगवान का ही भजन करो, फिर ऐसा ही सुयोग आ जाएगा। नित्यानंद प्रभु जी के साथ विहार करना, घर परिवार की चिंता ही नहीं है। अच्छी बात नहीं है? मन में नहीं आता कि अरे ऐसा ही विहार हो रहा हो, कहाँ चिंताएं घर की, वैष्णवों के साथ कभी यहाँ घूम रहे, कभी वहां घूम रहे। बहुत लोग आकर कहते हैं अरे हमारा कब ऐसा दिन आएगा प्रभु जी, आपकी तरह यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। क्या, हम तो जीवन हमारा बर्बाद हो गया। तो हमने उनको भागवत जी का श्लोक सुना। देखो कह रहे अकामा सर्व कामोवा, यदि ये कामना है तो भी भगवान का भजन करो। तीव्रेण भक्ति योगे ना, तीव्र भक्ति करो, अगले जन्म में ऐसा सुयोग मिले। आ रही बात समझ में? ये तो थोड़ी हास परिहास की बात है, ये स्वलिखित टीका है। अब प्रसंग पर आ जाओ, अभी क्या हुआ? हाँ, किंतु विचार की बात है, विचार करके देख लो। बहुत कामना है तो भी भगवान का भजन करो, ऐसा सुयोग मिलेगा। कोई काम नहीं करना, चिंता नहीं, कोई बैठे हैं, किंतु भैया ये भी साधारण नहीं है, इसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बस 3 बार का प्रसाद मिल गया और कर लिया, इसको हजम करना भी बड़ा कठिन है। तीव्रेण भक्ति योग है ना, इसकी व्याख्या में देखो जीव गोस्वामी जी ने क्या विचार बतलाया क्रम संदर्भ में। पढ़ो तो बुद्धि खुल जाएगी, तब पता चलता है ये आसान जीवन नहीं है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने बतलाया, थोड़ा पढ़कर देखो। प्रभुपाद जी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था गौड़िया में, सुनो। प्रभुपाद जी ने एक अपनी गौड़िया, उनके उस समय मैगजीन निकलती थी, उसमें एडवर्टाइजमेंट दी थी। क्योंकि अलग अलग लोग बोलते हैं
इन्होंने क्या कर दिया? श्रील स्वामी ये- ना, श्रील प्रभुपाद जी के समय। अच्छा। हाँ, उसमें जो है कि ये लोग क्या करते हैं, लोगों को काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, आश्रम में आ जाओ, भजन करो और सारी व्यवस्था हम कर देंगे आपकी। तो ये तो इस तरह से करते हैं। इससे द्वारा लोग क्या बनेंगे? कामचोर। बहुत सारे लोग काम करना नहीं चाहते, वो यहाँ पर आकर के इकट्ठे होते जाएंगे। तब शिला प्रभुपाद जी ने ये वाली एडवर्टाइजमेंट निकाल करके दी कि देखो, जो भी आना चाहता है हम सबको रखेंगे, कुछ कुछ नियम हमारे जो है केवल वो मान लेने पड़ेंगे, बाकी कोई असुविधा नहीं है। लोग आते ही नहीं, क्योंकि क्या सुन लिया, कुछ कुछ क्या है, नियम है। इसका मतलब रख तो लेंगे, व्यवस्था भी सारी करेंगे, किंतु कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इनके अनुसार माननी पड़ेंगी। दूसरा एक और भी था, एक प्रभु स्वाधिकारानंद प्रभु कृष्णदास बाबा जी महाराज, बाद में उनका नाम हुआ, वो सब समय हरि नाम करते हैं। तो लोग कंप्लेन करते हैं ये सेवा कुछ करना नहीं चाहता, ये सिर्फ हरि नाम करता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा जो जो हरि नाम करना चाहता है मैं सबको सुयोग दूंगा, किंतु हरि नाम करना बैठ करके इनकी तरह ही, स्वाधिकारानंद की तरह हरि नाम करने में बहुत अच्छा है, किंतु हरि नाम का बहाना बना करके फिर हरि नाम भी करोगे नहीं, गप्पे मारोगे, और दूसरी तरफ से फिर सेवा भी नहीं करोगे बिल्कुल भी, वो गड़बड़ वाला। तो इसीलिए बाबा जी महाराज जी के जैसा हरि नाम करने वाला व्यक्ति भी मिलता नहीं, और मठ में कुछ नियम मान करके रहने वाला भी व्यक्ति मिलता नहीं, बहुत कम ही मिलते थे। इस प्रकार की दोनों बातें। तो इसीलिए इच्छा तो होती है, किंतु इच्छा किस वस्तु की हो? भजन की इच्छा हो, सेवा की इच्छा हो, गुरु वैष्णवों के संग की इच्छा हो। बाकी सारा कुछ तो अपनी आप ही। उल्टा घर में हो सकता लोग कम काम करते होंगे कि कोई ऐसे वाले वैष्णव हैं हमारे गुरुदेव का ही, अगर कोई सचमुच में उनके जीवन को देखे, जिन्होंने देखा है उनको पता है सबसे अधिक उनका ही उल्टा परिश्रम होता है, बाकी सबका एक तरफ रख दो, उनका दूसरी तरफ जाएगा। तो इसलिए ये सारी बातें, एक आंतरिक परिश्रम हृदय वाला, वास्तविक वाला, फिर बाहर वाला भी अगर उनका केवल कोई देखे तब पता चलता है कि साधु जीवन सचमुच में कैसे वाला होता है। उल्टा बाहर वाला जीवन बड़ा आसान है, उसका बिल्कुल दूसरा पक्ष भी है बड़ा। बाहर वाला जीवन बड़ा आसान है, किंतु ये वाला जो है दायित्वपूर्ण, सोच समझ करके उल्टा बर्डन ऑफ लव लेकर के करने वाला सेवा है। श्रील स्वामी महाराज जी ने भी एक समय रात में जीबीसी के सारे लोगों को बुलाया 1 बजे और कहा ये विज्ञापन, ये एडवर्टाइजमेंट कल न्यूज़पेपर में दे देना, और अंग्रेजी में उसमें लिखवा दिया जो भी इस्कॉन को ज्वाइन करना चाहता है हमारे साथ में आकर के रहे, हम उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। उसमें अंग्रेजी में लिखवाया था, मुझको पूरा याद नहीं, किंतु लास्ट में था लिव विद अस लाइक विद अस। तो सारे लोग जीबीसी वाले चिंतित हो गए, अरे इतने लोगों को ओपन इनविटेशन कहां रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक से पढ़ा, पहले पढ़ो पूरा, लिव विद अस लाइक विद अस, हमारे साथ रहो, हमारे जैसे होकर। सुबह 3:30 बजे उठना है, कुछ भक्त 2:30 बजे भी उठ जाते हैं, पूरी दिनचर्या है। ऐसा कोई करना चाहे तो श्रील स्वामी महाराज जी कहते हैं उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा। तो श्री जीव गोस्वामी जी ने भी क्रम संदर्भ अपनी भागवत की टीका में इस पर बहुत सुंदर बातें कही, बहुत सुंदर विचार कहे। श्री दास गोस्वामी जी ने पूरा दही चीड़ा महोत्सव दे दिया, उत्सव हो गया। संध्या के समय राघव पंडित जी के घर में खूब विराट संकीर्तन हुआ, नित्यानंद प्रभु जी ने नृत्य किया, महाप्रभु जी भी पधारे, प्रसाद हुआ, सब कुछ हो गया। अगले दिन प्रातः काल फिर से नित्यानंद प्रभु जी उसी वृक्ष के नीचे बैठे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राघव पंडित जी को साथ लेकर उनके अनुगत्य में गए और उन्होंने अपने मन की इच्छा राघव पंडित जी के माध्यम से नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में व्यक्त की। शिला प्रभुपाद जी कहते ये है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना।
कैसे भगवान को अप्रोच किया जाता है। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं थ्रू हिज डिवोटीज, भगवान को सीधे अप्रोच नहीं किया जा सकता। श्री दास गोस्वामी जी ने इसका आदर्श दिखलाया। पहले तो राघव पंडित जी से निवेदन किया, मेरी ये प्रार्थना आप महाप्रभु जी के को प्राप्त करने की जो मेरी इच्छा नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में आप व्यक्त कर दीजिए। श्री दास गोस्वामी जी की ओर से श्री राघव पंडित जी ने व्यक्त किया। दास गोस्वामी जी ने क्या प्रार्थना की, उसके बाद श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं हम्बल सबमिशन, इतने बड़े राजा के बेटे, उसके बाद में इतनी कुछ उत्सव किया, इतनी कुछ सेवा कर दी, किंतु श्री दास गोस्वामी जी का जो ये अभी सुन रहे थे ना, दीनता रूपी जो वैभव है वही मूल है श्री महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति कराने में। हाथ जोड़ करके इस प्रसंग को पढ़िए, नेत्रों से अश्रु आ जाते हैं। कितना हम्बल होकर श्री दास गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। अधम पामर मुई हीन जीवाधम, मोर इच्छा होए पाऊं चैतन्य चरण। मैं तो बड़ा अधम हूं, पामर हूं, कोई योग्यता नहीं है, किंतु इच्छा है मुझको महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति हो जाए। जो तो बार पलाई आमी ग्रह आदि छाड़िया, पिता माता दुई मोरे राखाए बांधिया। जितनी बार भागता हूं महाप्रभु के चरण प्राप्त करने के लिए, बार बार पिताजी खींच कर ले आते। अब मुझको समझ में आया, बामन होइया जैनो चांद धरी वारे चाय। अरे जैसे छोटा कोई बौना उछलकर चांद को पकड़ना चाहता हो, ऐसी मेरी चेष्टा प्रभु, बातुल की पागलों जैसी चेष्टा। किंतु मुझको अब ये समझ आ गया, तोमार कृपा बिना के हो चैतन्य ना पाए, तुम ही कृपा कैले तारे अध में हो पाए। आपकी कृपा के बिना किसी को महाप्रभु की प्राप्ति नहीं होती, और आप कृपा कर दो तो जगाई मधाई जैसे लोगों को भी महाप्रभु की कृपा की प्राप्ति हो गई। इसलिए मोर माथे पद धरी करो प्रसाद, निर्विघ्ने चैतन्य पाऊं करो या आशीर्वाद। मेरे मस्तक पर अपने चरण रख दीजिए और मुझको निर्विघ्न रूप से महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाए, ऐसी मुझ पर आप कृपा कर दीजिए। मोरे चैतन्य देहो गोसाई होइया सदैव। क्रंदन करते हुए श्री दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, मुझको महाप्रभु दे दीजिए गोसाई, मुझ पर दया कीजिए, हैया सदैव, मेरे प्रति दयावान हो जाइए। श्री नित्यानंद प्रभु जी हंसे थोड़ा सा और सारे भक्तों से क्या कहा, ओहो देखो ये जो रघुनाथ है ना, इसका ऐश्वर्य इंद्र के समान है, किंतु महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य कृपा से, महाप्रभु की कृपा से इनको वो ऐश्वर्य जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस पर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी टीका की है, प्रबंधों में अपने विचार व्यक्त किए। जब तक भगवत कृपा ना हो तब तक जीव की विषय वासना निवृत्ति कदापि नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा ना, कबे नित्यानंद मोरे करी दया, छड़ाई बे मोर विषय माया। कहा ना श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, ये प्रमाण है यदि भगवत कृपा ना हो विषय निवृत्ति जीव की नहीं हो सकती। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने हंसते हंसते कहा, देखो इनका कैसा सौभाग्य। फिर सारे भक्तों से कहा, इनके ऊपर में कृपा करो जिससे इनको महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाए। और बड़े प्रसन्न है, कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथे कहे किचु होइया सदैव। इधर आओ हमारे निकट। श्री दास गोस्वामी संकुचित होकर गए, साष्टांग प्रणाम किया, उनके मस्तक पर अपने दोनों चरण रख दिए श्री नित्यानंद प्रभु जी ने, और भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी की, अब की बार जाओगे तो क्या होगा, निर्विघ्ने अचीरे पावे चैतन्य चरण, निश्चिंत होइया जहां अपन भवन। अरे निश्चिंत होकर जाओ, अचीरे माने बड़ी शीघ्र, और निर्विघ्न रूप से अब कोई बाधा नहीं आएगी, तुमको महाप्रभु की चरणों की प्राप्ति होगी। और पहले से ही भविष्यवाणी कर दी, स्वरूपे हाथे तो मां करीबे समर्पणे, अंतरंग भृत्य बोली राखी वे चरणे। अब जब जाओगे, 2 बार 2 अटेम्प्ट किए थे, दोनों फेल हो गए, डायरेक्ट पहुंच गए, फेल हो गए। अब नित्यानंद प्रभु जी से सर्टिफाइड होकर के आ गए, यही संबंध ज्ञान है। इस पर शिला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे अच्छे विचार किए दिए हैं, समय सुयोग होगा तो हम लोग श्रवण करेंगे। जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति, मत सर्वस्व पादाम भोजो श्री राधा मदन मोहन। ये संबंध ज्ञान गुरु देते हैं। नित्यानंद प्रभु जी ने संबंध करा दिया, श्री दास गोस्वामी जी ने अभिधेय का पालन किया, गुरु की भी सेवा की, सारे वैष्णवों की सेवा की। इसमें शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, श्री दास गोस्वामी जी की जो सेवा है ना, वो प्रतिष्ठाशा शून्य सेवा है। वो क्या है, प्रतिष्ठाशा शून्य सेवा। शिला प्रभुपाद जी का विचार देखिए, हृदय गदगद हो जाता है। वो कहते हैं कोई सेवा की और पहले से ही कामना कर ली कि मुझको प्रतिष्ठा मिले, तो ये तो उस सेवा का बहुत छोटा सा फल हम लोगों ने इच्छा कर ली। और यदि हम सेवा करें सेव्य की प्रसन्नता के लिए, भाई जब हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि किसी क्रिया का हमको ये फल मिले
और एक व्यक्ति जिसने क्या किया, कोई सेवा की, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, मैं अपनी सेवा कर रहा हूं, जो फल भगवान देंगे दे देंगे। तो जब हम भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो भगवान तो इतने महान है ना, वो छोटे से छोटा फल भी देंगे तो वो भी तो महान ही होगा। और जब हम स्वयं डिसाइड कर लेंगे इस सेवा के विनिमय में, बदले में हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो क्या होगा, फिर हम साधारण फल से वंचित हो जाएंगे। माने साधारण फल मिलेगा और उससे वंचित हो जाएंगे। शिला प्रभुपाद जी कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। श्री दास गोस्वामी जी की सेवा प्रतिष्ठाशा शून्य है। कैसे? पूरा उत्सव हो गया, नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हो गई। अब श्री दास गोस्वामी राघव पंडित जी से कहते हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु जी की कुछ सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा करो। 100 सोने की मुद्रा और 7 तोला सोना दिया नित्यानंद प्रभु जी के भंडारी को, और देते हुए श्री दास गोस्वामी क्या कहते हैं, अभी मत बतलाना, जब नित्यानंद प्रभु जी अपने स्थान पर चले जाएं तब बतलाना, अभी मत बतलाना। उसके बाद श्री राघव पंडित जी से पूछा, यहां जितने नित्यानंद प्रभु जी के भक्त हैं मैं सबकी सेवा करना चाहता हूं, जिसको जो माने जो जितने सीनियर जूनियर उस हिसाब से जिसको जो देना आप बतला दो। श्री राघव पंडित जी ने पूरी चिट्ठी लिखवा दी। राघव पंडित जी को फिर से 100 सोने की मुद्रा दी और 2 तोला सोना दिया वैष्णव सेवा के लिए। चाहते तो स्वयं भी दे सकते थे, मैं अपने हाथ से दूंगा, देने वाला कौन है, तनिक वैष्णव भी देख लें, होता है कि नहीं। किंतु श्री दास गोस्वामी जी की सेवा कैसी है, शिला प्रभुपाद जी कहते प्रतिष्ठाशाहीन, सब कुछ कर दिया। नित्यानंद प्रभु जी को, राघव पंडित जी को प्रणाम किया, उसके बाद श्री दास गोस्वामी जी अपने घर लौट गए। और हम सब जानते हैं कैसे श्री दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति हुई। ये दही चीड़ा महोत्सव, दंड महोत्सव साधकों के लिए कोई साधारण दंड लीना नहीं है। भगवत प्राप्ति किस प्रकार से हो, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र के माध्यम से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने हम साधक जीवों को शिक्षा दी है। ये संबंध अभिधेय प्रयोजनात्मक लीला है। केवल ऐसा नहीं कि चीड़ा खिला दिया और दूध का चीड़ा, दही का चीड़ा खा लिया, महोत्सव हो गया, कुछ दान पुण्य हो गया, ना ना ना। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं तो संबंध अभिधेय और प्रयोजनात्मक लीला है। ऐसी दंड लीला सदा सर्वदा विजय युक्त हो। जय श्री दंड महोत्सव लीला की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, सपरिकर श्रीमन महाप्रभु की, श्री भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वासु प्रभु जी, प्रसाद मेरे को सारा यहाँ ला करके दे दो, यहीं पर बांट दो। पत्तल, दोना, ग्लास, जो जो सारी चीजें ले। धीरू प्रभु आप ही वो लेकर के आ जाओ। मुकुंद दत्त, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप काम करो। धीरू प्रभु अभी